त्रेता युग के मध्य में गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री अंजना देवी यहाँ तपस्या करने आई थी, जो पूर्व जन्म में पुंजका स्थल नाम की अप्सरा, देव अप्सरा हुआ करती थी। श्राप के कारण उसको ऐसा श्राप मिला था जो तुम बंदर के रूप में दिखाई दोगी। इसके कारण वो यहाँ आकर के गुप्त रूप से तपस्या करना शुरू किया। त्रेता युग के मध्य में लगभग 17,87,000 वर्ष पूर्व की बात है। ये पूरा क्षेत्र किष्किंधा के नाम से जाता, जो ब्रह्मा जी स्वयं रामा अवतार के समय में इसको निर्माण किया, जो बंदर भालू स्वभाव के मुताबिक यहाँ गुफानुमा पहाड़ में निवास कर सकता करे। इसके लिए ब्रह्मा जी स्वयं इस क्षेत्र का निर्माण किया। यहाँ पिछले 125 वर्षों से रामानंद संप्रदाय के संत महात्माओं द्वारा पूजा पाठ अर्चना नित्य प्रतिदिन किया जाता रहा है। पिछले समय में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा गायत्री मंत्र का जाप, 6,000 से ज्यादा रामायण पाठ और 3 करोड़ से ज्यादा हनुमान चालीसा पाठ, दुर्गा सप्तशती के पाठ, नित्य प्रति हवन होमा का कार्यक्रम होता रहा है। यहाँ सब रामानंद संत समाज के तरफ से संतों के द्वारा होता रहा है, जिसके चलते ये क्षेत्र काफी धार्मिक और आध्यात्मिक विकास किया। यहाँ मोदी जी की पत्नी 2014 में आई थी। उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए। यहाँ पर उमा भारती जैसे व्यक्तित्व आई है। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी यहाँ आकर के हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त करके गए हैं। यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र से भी जैकी चैन, चिरंजीवी, आलू अर्जुन, पुनीत राजकुमार जैसे बहुत सारे सांस्कृतिक व्यक्ति भी यहाँ से जुड़े रहे हैं, यहाँ आते जाते रहे हैं। ईश्वर की कृपा प्राप्त, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते रहे हैं। सागंधर संहिता, वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण और कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें इस जगह के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन है। जो तुंगभद्रा नदी के कम्ब रामायण जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है, तुंगभद्रा नदी के किनारे सोने के कलर जैसा दिखने वाले पर्वत के शिखर पर हनुमान जी का जन्म हुआ और अंजना देवी यहाँ तपस्या की थी। सारी जो किताब ग्रंथ है उसके मुताबिक स्पष्ट है। वाल्मीकि जी स्पष्ट लिखे हैं। वाल्मीकि जी का निवास स्थान बिहार में था और उन्होंने वहां से लिखा, जो दक्षिण प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के किनारे सोने के कलर जैसा दिखने वाले पर्वत के शिखर पर हनुमान जी का जन्म हुआ और वही अंजना देवी 7,000 वर्ष तक तपस्या की थी। यहाँ जन्म होने के उपरांत प्रातः काल जब सूरज उग रहा था, सूरज का उदय हो रहा था, उस समय हनुमान जी सूरज को निगलने के लिए छलांग लगाए थे। सूरज को निगलने के बाद पूरे प्रकृति अंधकारमय हो गया, अंधेरा हो गया। उस स्थिति में सारे देवी देवता केसरी जी को, हनुमान जी को अनय विनय करना शुरू किया और करने के बाद यहाँ सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को प्रदान किया। आज हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 प्रकार के सिद्धियां, 9 निधि, जो सनातन संस्कृति के मूल स्तंभ हैं, उसको आशीर्वाद स्वरूप देने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के पास है। किष्किंधा एक ऐसा क्षेत्र है जहां सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता का वर्णन आता, वो सभी एक साथ इस जगह पर निवास किए हैं रामावतार के समय में, त्रेता युग में, जो विश्व में कहीं भी और नहीं है। जो विष्णु भगवान राम रूप में अवतार लेकर के यहाँ 4 महीना रुके। हनुमान जी साक्षात शिव जी के रूप हैं, जामवंत ब्रह्मा जी के रूप हैं और सारे जितने भी बंदर भालू हैं सभी किसी न किसी देवता के अंश हैं।
वर्तमान स्थिति और इससे 50 साल पहले से लेकर के आज तक सभी राजनेताओं के उपेक्षा का केंद्र अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह रहा है तो एकमात्र किष्किंधा रहा। पूरे विश्व से आते रहे यहाँ, लेकिन किसी ने इसका महत्व मानने को तैयार नहीं, महत्व देने को तैयार नहीं। आज की स्थिति में भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार से लोग सैकड़ों बसें आती है, लेकिन कभी इसके विकास के प्रति किसी की भी, कोई भी पार्टी की कोई इच्छा नहीं रहा। वर्तमान स्थिति में ये स्थिति है जो लोग सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते पेपर टीवी के माध्यम से, जो हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं, लेकिन मूलभूत साहूकार जो पूरे विश्व से टूरिज्म आते, टूरिज्म विभाग से लेकर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, किसी ने भी इस जगह की विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें, जो किष्किंधा कांड में जो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण, कंब रामायण और कई रामायण में जो इस जगह का वर्णन है, उसमें किष्किंधा एक अलग पार्ट है, एक अध्याय है, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है फटिक शिला, मधुबन, पंपा सरोवर, ऋषिमुख पर्वत, चिंतामणि, तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी का खासकर तो वेद पुराण में भी इसके बहुत ही विस्तार से वर्णन आते हैं। तुंगभद्रा बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी नदी है, जिसके सानिध्य में किष्किंधा नगरी वाली का बसा था। सुग्रीव उसके बाद में राज्य किया। वर्तमान स्थिति में पहले जैसा जो धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था पुनः चले, ये हमारा प्रयास है। और जनता इस बात से काफी प्रसन्नचित्त है, जो पहले जिस प्रकार से वैदिक अभ्यास करते हुए सैकड़ों बच्चा यहाँ रहा करते थे, 24 घंटा रामायण पाठ हुआ करता था, अखंड रामायण पाठ हुआ करता था, हनुमान चालीसा पाठ हुआ करता था, गायत्री मंत्र का जाप हुआ करता था। जिस आध्यात्मिक शक्ति के कारण इस क्षेत्र में आज पूरे जगह जगह से लोग आकर के अपनी अपनी कामना, अपनी अपनी मनोकामना लेके आते और प्रसन्नचित्त होके जाते। पुनः वो वातावरण स्थापित हो, इसकी अपेक्षा सारे सनातनियों का है। और हमें विश्वास है जो आने वाले समय में निश्चित रूप से पूर्ण जैसा स्थिति रहेगा। जय श्री राम।